हम अपने बचपन में अक्सर देखते थे कि दूध वाले अपने दूध में पानी मिक्स कर रहे हैं, लेकिन ये फाउंडर्स ने अपनी आवाज़ उठाई और कंट्री डिलाइट की शुरुआत की। आइए जानते हैं कि ये फाउंडर्स ने कैसे 500 करोड़ की कंपनी दूध के बेस पे बनाई और ये कॉम्पिटिटिव मार्केट में जहां अमूल और मदर डेयरी जैसे ब्रांड्स हैं वहां अपनी एक जगह बनाई। चक्रधर गढ़ और नितिन कौशल दोनों IIM ग्रेजुएट्स थे। 2007 तक अपनी MBA कंप्लीट कर चुके थे। फिर अक्सर जैसा लोग करते हैं वैसे ही अच्छी जॉब्स में सेटल हो गए थे। चक्रधर गढ़ जो एक फाइनेंस बैकग्राउंड से थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में अच्छे से समझ लिया था कि मटेरियल चीज़ जैसे कार की वैल्यू कम हो जाती है टाइम के साथ, लेकिन कैटल के साथ ऐसा नहीं था। कैटल टाइम के साथ मल्टीप्लाई होता है और ये आइडिया को अपने माइंड में रखते हुए उन्होंने कंट्री डिलाइट के स्टार्ट करने के बीज को वो बो चुके थे। और सब प्रॉब्लम जैसे सप्लाई चेन, कैटल को संभालना, दूध की पेरिशेबिलिटी को हटाते हुए उन्होंने आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया था। स्टार्टिंग में उन्होंने 1 करोड़ के कैपिटल के साथ पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया था क्योंकि उनके पास कैटल फार्मिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो डेयरी इंडस्ट्री में एक तहलका मचाने वाले हैं। उन्होंने ये सोचा था कि वो स्टार्टिंग में 50 काउज को खरीदेंगे और यही 50 काउज 500 काउज हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी सोचा था कि वो 2 साल में 200 लीटर से 500 लीटर हो जाएंगे। और करंट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 70 लाख लीटर दूध दिल्ली में बिकता है और वो 1 लाख लीटर दूध दिल्ली में बेचना चाहते थे। लेकिन एक्सेल के बनाए गए आंकड़ों तक उन्हें पहुंचते पहुंचते 3 गुना समय लग गया था। और जब उन्होंने ग्राउंड लेवल का काम स्टार्ट किया तब उनके रास्ते सरप्राइजेस से भरे हुए थे। जो 50 काउज उन्होंने लिए थे उसके अलावा उन्हें 2 एडिशनल बुल्स भी लेने पड़े और उसका कॉस्ट भी बियर करना पड़ा ताकि वो 2 साल बाद यही 50 काउज को 500 काउज तक ले जा पाए। कुछ कस्टमर्स से बात करने के बाद उनको एक इंसाइट मिल चुकी थी। कस्टमर्स को शुद्ध और ताज़ा दूध चाहिए था जो उनको मिल नहीं पा रहा था। फाउंडर्स को एक ऐसा प्रॉब्लम मिल गया था जो वो सॉल्व करना चाहते थे और इसी के साथ कंट्री डिलाइट की शुरुआत हुई। डेयरी बिजनेस में जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स थे वो 1 से 2 वीक में दूध डिलीवर करते थे अपने कस्टमर्स को। 5 से 1000 किलोमीटर तक दूध ट्रैवल करके आता था और इसका मतलब ये था कि कस्टमर्स को शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा था। कस्टमर्स कहीं ना कहीं जानते थे कि उनका खरीदा हुआ दूध प्योर नहीं है, बट कोई ऑप्शन ना होने के कारण उन्हें वही दूध कंज्यूम करना पड़ता था। FSSAI की एक स्टडी के अनुसार 68% दूध में मिलावट होती है। और दूसरी ओर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दूध बेचते थे उनकी डिलीवरी तो फास्ट थी, पर कस्टमर श्योर नहीं थे कि उनका दूध प्योर था कि नहीं। और इसी को देखते हुए कंट्री डिलाइट ने मिल्क की प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए एक साइंटिफिक तरीका निकाला जो उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मिल्क टेस्ट किट का लॉन्च होने से कस्टमर्स को दूध की प्योरिटी के बारे में नॉलेज होने लगा। टेस्टिंग किट्स और सब्सक्रिप्शन ऐड करके कंट्री डिलाइट ये बताना चाहता था कि उनका दूध प्योर है और इसी से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। लोगों को दूध के टेस्ट में डिफरेंस दिखने लगा और यही ट्रस्ट का होने से कंट्री डिलाइट 20 से 30% प्रीमियम कॉस्ट चार्ज करने लगा। कंट्री डिलाइट ने डेयरी इंडस्ट्री में एक तहलका सा मचा दिया था और ये बस एक शुरुआत थी। जहां उनके कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा था वहां कंट्री डिलाइट के फाउंडर्स को 36 आवर्स डिलीवरी का प्रॉमिस भी सॉल्व करना था। दूध को 36 आवर्स में अनगिनत कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का जो चैलेंज था वो कंट्री डिलाइट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था दूसरे कंपनीज से अलग होने के लिए। और ये चैलेंज उनकी डिलीवरी के साथ साथ और नए अनोखे रास्ते खोलने वाला था, बट ये उनको पता नहीं था। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से उनकी कंज्यूमर्स के साथ, उनकी फार्मर्स के साथ और उनके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी काफ़ी कम करने वाला था। आइए समझते हैं कि कंट्री डिलाइट ने अपने सप्लाई चेन को कैसे सेटअप किया। सबसे पहले डेयरी फार्म से दूध निकाला जाता है, फिर दूध को क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए भेजा जाता है जहां 140 से भी ज़्यादा टेस्ट किए जाते हैं। फिर उसे प्रोसेसिंग फैसिलिटी में भेजा जाता है। प्रोसेसिंग फैसिलिटी में उसे अच्छे से बॉटल पैकेजिंग किया जाता है जहां से वो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में जाता है। कंट्री डिलाइट के एजेंट्स वहाँ से मिल्क पिकअप करके आपको सुबह 7 बजे से भी जल्दी डिलीवर कर देते हैं। आप दूध के डिलीवरीज उनकी मोबाइल ऐप से भी स्केड्यूल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में मिल्क टेस्टिंग किट भी फ्री में दी जाती है और यही ही नहीं, 15 डेज लैब रिपोर्ट का भी आप ऑर्डर कर सकते हैं कस्टमर एजेंट्स को बोल के।
ये पूरा प्रोसेस 24 से 36 आवर्स में हो जाता है। चलिए वापस चलते हैं कंट्री डिलाइट की केस स्टडी में। अब 70% कैपिटल खत्म हो चुका था और उनका 5000 लीटर प्रतिदिन डिलीवर करने का सपना को पूरा करने के लिए उन्हें कैपिटल चाहिए था। 6 साल बाद कंट्री डिलाइट ने 1 करोड़ की फंडिंग ले ली और उससे दूसरे सिटीज़ में एक्सपैंड कर लिया। अब समय आ गया था उनके नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का। फिर उन्होंने जैसे दही, पनीर और अन्य प्रोडक्ट्स का लॉन्चेस किया और डेयरी इंडस्ट्री में एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड बन चुके थे। अब भी उनको काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी थी उनके स्टार्टअप को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। एक दिन चंद्रशेखर और नितिन कंपनी के फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे और उनको अर्बन एरियाज में डेयरी प्रोडक्ट्स का काफ़ी स्कोप नज़र आ रहा था। उस टाइम वो 7 से 8% का ग्रोथ देख रहे थे और ये ग्रोथ देख के वो समझ गए थे कि डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड आगे जाके और बढ़ेगी। 2018 और 2019 में कंट्री डिलाइट के फाउंडर्स एक मास प्रीमियम ब्रांड बनाने लगे और वो मेट्रो सिटीज़ और Tier 1 सिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करने लगे। अर्बन एरियाज में सुपरमार्केट ही एक ऐसा रास्ता था जहां वो अपनी ग्रोथ कर सकते थे, लेकिन इस बार भी कंट्री डिलाइट के फाउंडर्स ने एक अलग डिसीजन लिया। ये डिसीजन उनके एक्सपेंसेस को भी कम करता और उनके प्योरिटी के प्रॉमिस को भी निभाए रखता। डेयरी इंडस्ट्री में अमूल, जो एक बिग बुल था, उसका 26% मार्केट शेयर था और उसका एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी था। अमूल का प्रेजेंस दोनों रूरल और अर्बन एरियाज में था। इसीलिए कंट्री डिलाइट के फाउंडर्स ने डिसाइड किया कि वो अर्बन एरियाज में ही अपना फोकस रखेंगे। कंट्री डिलाइट अब तक 15+ सिटीज़ तक एक्सपैंड कर चुका था। उनका बिजनेस मॉडल जो फार्मर से सोर्स करके कंज्यूमर्स के घर तक पहुंचाने का था, वो बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित हो रहा था। पहला फ़ायदा ये हो रहा था कि उनके वेस्टेज नहीं हो रहा था। दूसरा, 15 से 20% का जो डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट था वो उनको नहीं पे करना पड़ रहा था। तीसरा, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित हो रहा था उनके लिए। और यही सब स्ट्रैटेजीज़ के कारण वो अपने कंज्यूमर्स से प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पा रहे थे। डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड होने के बावजूद मार्केटिंग और पैकेजिंग में 3 से 5% स्पेंड कर रहा था कंट्री डिलाइट, जो कि अमूल के मुकाबले ज़्यादा था। और इसी के साथ 2020 में कंट्री डिलाइट ने 175 करोड़ का रेवेन्यू किया, जो कि 3 गुना था उनके पिछले साल के मुकाबले। इसके बावजूद एक बड़ा तूफान आ रहा था जो कि फाउंडर्स नहीं जानते थे। कॉम्पिटिटर कंपनीज के मुकाबले कंट्री डिलाइट के लिए कोविड-19 काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित हो रहा था। पहले ऑनलाइन डिलीवरी बढ़ गई, दूसरी ऑटोमेशन और AI एप्स काफ़ी यूज़ करने लगे वो अपने सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए। इंडिया के डेयरी मार्केट में कंट्री डिलाइट को अपनी एक पोजीशन बनाने के लिए काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ा, खासकर अमूल और मदर डेयरी से, जो कि बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री के। जहां और कॉम्पिटिटर्स की पोजीशनिंग थी मार्केट में, वहां कंट्री डिलाइट ने अपनी एक अलग जगह बना ली थी। कंट्री डिलाइट ने अपना फोकस कुछ सिटीज़ में रखा और वहां प्रीमियम सेगमेंट को ही टारगेट किया। साल पर साल कंट्री डिलाइट का रेवेन्यू बढ़ने लगा। 2023 में कंट्री डिलाइट ने 543 करोड़ का रेवेन्यू किया, बट इसी के साथ उनके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहे थे। इसीलिए कंट्री डिलाइट ने ये डिसीजन लिया कि वो अपने प्रोडक्ट्स लाइन को इंक्रीज करेंगे। घी, पल्सेस और भी अन्य प्रोडक्ट लॉन्चेस करने के बाद वो एक फूड और ग्रोसरी प्रोवाइडर बन गए। कंट्री डिलाइट अभी भी अपने कोर प्रोडक्ट जो कि मिल्क है उस पर काफ़ी थिन मार्जिन में ऑपरेट करता है। 40% रेवेन्यू उसका नॉन डेयरी प्रोडक्ट से आता है और जिसको वो 60 to 70% ले जाना चाहता है फ्यूचर में। और ये बहुत एक्साइटिंग होगा देखने के लिए कि आगे कंट्री डिलाइट अपनी ग्रोथ के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाता है।